तो गाइज़ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लाइट शो आरंभ हो चुका है शिवगंगा में। और यहाँ पर सामने से हम आपको व्यू दिखा रहे हैं। प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुराधिपाद पद्यम श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा महत्व है। उन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से एक है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। देवघर को वैद्यनाथ धाम और बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भोलेनाथ के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए बाबा वैद्यनाथ को कामना शिवलिंग भी कहा गया है। सभी ज्योतिर्लिंग स्थलों में बाबा वैद्यनाथ का विशेष महत्व है। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है देवघर की यह पावन धरती। शिव पुराण के शक्तिखंड में इस बात का उल्लेख है कि यहाँ माता का हृदय गिरा था। इसलिए इस पवित्र भूमि को हृदय पीठ या शक्तिपीठ भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लंकापति रावण कठोर तप में लीन था। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रावण के इस कठोर तप से भी जब भोलेनाथ उसके समक्ष प्रकट नहीं हुए तो वह एक एक कर अपने सिर धड़ से अलग कर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। 9वां सिर चढ़ाने के बाद जब वह अपना अंतिम सिर चढ़ाने वाला था, उसी समय महादेव प्रकट होकर क्षण भर में उसके 10 सिरों को उसके धड़ से जोड़कर बोल पड़े, हे लंकापति, तुम्हारे इस कठोर तप से मैं प्रसन्न हुआ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? हे महादेव, इस मृत्यु लोक में मैं सब कुछ पाने में समर्थ हूँ, परंतु मेरी स्वर्गाधिपति बनने की इच्छा शेष रह गई। इसलिए मैं आपके इस प्रतीकात्मक स्वरूप अर्थात कामना शिवलिंग को उठाकर अपने साथ लंका नगरी ले जाना चाहता हूँ। लंका में रहकर आप मेरी अनंत कामनाओं को पूर्ण करते रहना। हे दशानन, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो मैं तुम्हें इसे लंका ले जाने की आज्ञा देता हूँ, किंतु मार्ग में यदि इसे पृथ्वी पर रखने की भूल की तो यह सदा के लिए वहीं विराजमान हो जाएगा। प्रभु, लंका पहुंचने से पहले मैं इसे तनिक भी पृथ्वी से स्पर्श नहीं होने दूंगा। भगवान शिव के इस निर्णय से सभी देवता चिंतित हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु के संग रावण को अपने साथ शिव स्वरूप को लंका ले जाने से रोकने की योजना बनाई। योजना अनुसार मां गंगा ने देवताओं की मदद के लिए रावण की प्यास घंटों तक बुझने ना दी। रावण अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करता रहा। अंत में वह शिवलिंग को लेकर चल पड़ा, किंतु अत्यधिक जल पीने के कारण बाद में वह लघु शंका के पेट को सहन नहीं कर पाया। वह संथाल क्षेत्र अर्थात देवघर आते आते अपनी मदद के लिए चारों ओर देखने लगा। योजना अनुसार उसी समय
वहां भगवान विष्णु चरवाहे के देश में रावण को मिले। रावण ने चरवाहे को तब तक शिवलिंग को उठाए रखने को कहा जब तक वह लघु शंका से निवृत्त नहीं हो जाता, परंतु जब तक वो लघु शंका से निवृत्त होकर लौटा, उतने में चरवाहा उस शिवलिंग को पृथ्वी पर रखकर जा चुका होता है। रावण अपनी पूरी ताकत के साथ शिवलिंग को धरती से उखाड़ने की कोशिश करता है। शिवलिंग को धरती से उखाड़ने में असफल रावण क्रोध से चिल्लाते हुए शिवलिंग पर प्रहार कर उसे धरती में दबाकर चला जाता है। रावण का क्रोध देख पृथ्वी डोल पड़ती है, मेघ गरज पड़ता है, आकाश में बिजली कड़कने लगती है, जगह जगह वज्रपात होने लगता है। विकराल आंधी में पेड़ पौधों सहित बड़े बड़े चट्टान आकाश में उड़ने लगते हैं। दसों दिशाओं में हाहाकार मच जाता है। रावण के क्रोध से भयभीत मृत्युलोक को शांत करने के लिए ऋषिमुनि शिवलिंग का पूजन करते हैं। महादेव प्रकट होते ही डमरू बजाकर संपूर्ण भूमंडल में रावण के क्रोध से उत्पन्न भय का विनाश कर देते हैं। समय का पहिया घूमकर कलयुग में प्रवेश करता है। वर्तमान भौतिक संसाधन से भरी आधुनिक जीवन शैली के बीच अध्यात्म का बोध कराता देवघर का श्रावणी मेला आस्था की पराकाष्ठा को परिभाषित कर रहा होता है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन में यहाँ लाखों शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इन भक्तों को कांवरिया कहा जाता है। ये शिव भक्त बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज में बह रही उत्तर वाहिनी गंगा से गंगा जल भरकर लगभग 105 किलोमीटर पैदल कांवर यात्रा करते हुए देवघर पहुंचते हैं और सावन के प्रत्येक सोमवार को बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। ऐतिहासिक श्रावणी मेले में भारत के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, जापान सहित कई देशों से शिव भक्तों का आना जाना पूरे सावन महीने में लगा रहता है। सुल्तानगंज से देवघर तक कांवरिया मार्ग के किनारे शिविर, दुकानें, पंडाल आदि कांवर यात्रा की शोभा बढ़ाते दिखते हैं। नारायण नारायण, कितना अद्भुत एवं मनोरम दृश्य है। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम। हे इंद्रलोक की अप्सराओं, आप बादलों की ओर से क्या देख रही हो? प्रभु, आप जिसे देखकर हर्षित हैं, हम भी उसी अद्भुत छटा को निहार रहे हैं। गंगा घाट से बाबा बैद्यनाथ के दरबार तक शंख, मंजीरे और घुंघरुओं के मीठे बोल सुन हम स्वर्ग से खींचे चले आए। जी करता है इन कांवरियों के संग हम भी नाचे, झूमे और बोल बम के नारे लगाए। वो देखो, जब महादेव स्वयं भक्तों के बीच भेष बदलकर नाच रहे हैं तो तुम्हें किसने रोका है? अरे हाँ, अकेले महादेव ही नहीं, उनके संग जटाओं से बहती गंगा, माथे पर दमकते चंद्रदेव, गले में लिपटे वासुकी नाग, हाथों में त्रिशूल और डमरू, सभी मगन हैं कांवरियों के संग। हे मुनिवर, महादेव की जटाओं से बहती पतित पावनी माँ गंगा का क्या संबंध है? हे सुंदरी, महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया। इससे माँ गंगा प्रसन्न हुई और वो पृथ्वी पर आने को तैयार हो गए। परंतु उन्होंने भागीरथ से कहा कि उनका वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी और वे रसातल में चली जाएंगी। ये सुनकर भागीरथ ने भोलेनाथ की आराधना की।
भोलेनाथ ने गंगा को अपनी जटा में धारण कर उसकी केवल एक धारा को पृथ्वी पर जन कल्याण के लिए भेज दिया। और चंद्रदेव? समुद्र मंथन से निकले विष को जब भगवान शिव ने पी लिया तो विष के प्रभाव से उनका शरीर तपने लगा। तब चंद्रमा ने महादेव के सिर पर विराज कर उन्हें शीतलता प्रदान की। और वासुकी नाग? समुद्र मंथन के लिए रस्सी का काम वासुकी नाग ने किया, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया। ये त्रिशूल, ये डमरू और ये भस्म? सृष्टि आरंभ से पहले भोलेनाथ के प्रकट होने के साथ ही सत्व, रज और तम गुण पैदा हुए, जो सृष्टि में सामंजस्य बनाए रखने का काम करते हैं। महादेव ने तीनों को त्रिशूल का रूप देकर अपने हाथ में थाम लिया। ठीक उसी प्रकार सृष्टि के संतुलन के लिए उन्होंने डमरू धारण किया है। शिवजी को मृत्यु का स्वामी माना गया है और शिवजी शव के जलने के बाद बची भस्म को अपने शरीर पर लेप लेते हैं। इस प्रकार शिवजी भस्म लगाकर संसार को ये संदेश देते हैं कि हमारा ये शरीर नश्वर है। मुनिवर, वो देखिए, बाबा बैद्यनाथ की नगरी में श्रावणी मेले का उत्सव।